हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड 2, उसमें मैरीगोल्ड। चैप्टर नंबर है हमारा 8, यूनिट 8, द आई एम द म्यूजिक मैन और बॉम्बे म्यूजिशियन। ये दो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। उसमें पहले पोएम, चलिए रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। आई एम द म्यूजिक मैन, यानी कि मैं हूँ ये म्यूजिक, बाजा बजाता हूँ। आई एम द म्यूजिक मैन, आई एम कम फ्रॉम फार अवे, यानी कि मैं म्यूजिक मैन हूँ और मैं दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले व्हाट कैन यू प्ले, यानी कि आप, मैं जो सब बजा सकता हूँ जो आप। आई कैन प्ले यानी कि वो सब कुछ बजा सकता है, ड्रम बजा सकता है, फ्लूट बजा सकता है। व्हाट कैन यू प्ले यानी आप क्या कर सकते हो। आई प्ले द पियानो, सो वो क्या बजा सकता है, म्यूजिशियन मैन पियानो बजा सकता है। पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो, ऐसे वो बजा सकता है। आई एम द म्यूजिक मैन, यानी कि मैं म्यूजिक मैन हूँ। आई एम कम फ्रॉम फार अवे, यानी मैं दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, मैं बजा सकता हूँ। यू कैन प्ले, क्या आप भी बजा सकते हैं। आई प्ले द बिग ड्रम, यानी कि मैं बड़ा सा ड्रम बजा सकता हूँ। बुमड़ी 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 बुम बुमड़ी बुम बुमड़ी बुमड़ी, यानी कि ड्रम की आवाज़ होती है फ्रेंड्स, ऐसी होती है, ऐसे बजता है ड्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुमड़ी बुमड़ी बुम पी पी पियानो पियानो पी पी पियानो पियानो, ऐसे है पूरा हमारी पोएम थी। अभी उसमें न्यू वर्ड्स है म्यूजिक मैन, फार अवे, प्ले, पियानो, ड्रम और बूम। सोनिया, लेट्स रीड। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। पियानो फ्रेंड्स, पियानो ऐसा होता है, हमने पिक्चर में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको पियानो बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पियानो दिया गया है। उसके बाद रीडिंग इज फन। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट म्यूजिक मैन कैन प्ले। सो पहला है कि उसमें पियानो और दूसरा है ड्रम, ये आप लिखिएगा। उसके बाद वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। तो म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे, बाहर से है, दूर से है, फार अवे। लेट्स टॉक। इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, व्हाट यू वांट, व्हाट वुड यू आस्क टू हिम टू प्ले फॉर यू। अगर आपको म्यूजिक मैन मिलेगा तो आप क्या उसको कहेंगे कि आप कौन सा है वो इंस्ट्रूमेंट आप बजाने को कहेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। आपको तीन में से क्या अच्छा लगता है, म्यूजिक, डांस और कराटे, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे अलाउड, जैसे पियानो, पिन, पेल। उसके बाद वैन, वैली, वॉट। उसके बाद विंड, वेट और वाइल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टूगेदर, मेक अप ट्यून, यानी कि सिर्फ हमें यह सॉन्ग गाना है, साथ साथ हाय हैया हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, हैया हो, यानी कि हम स्कूल जाते हैं और स्कूल के लिए एक यहाँ पे गाना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर वर्क इन द फील्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये पूरे के पूरे जो है हमारे ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे वो क्या काम करते हैं और उनका यूनिफॉर्म ये सब क्या है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पहला देखिए, एक सेंटेंस बना है, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। तो देखिए यहाँ पे फार्मर भी है, उसके बाद वर्क्स भी है और इसके बाद फील्ड भी है। तो ऐसे हमें ये क्या करने हैं, यहाँ पे सब सेंटेंस बनाने हैं। तो दूसरा है सोल्जर से स्टार्ट करते हैं। तो ए सोल्जर वर्क्स, वियर, वर्क्स नहीं वियर, अ यूनिफॉर्म, यानी कि सोल्जर है वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है। उसके बाद दूसरा है अ सिंगर। सो अ सिंगर सिंग सॉन्ग, यानी कि वो गीत गाता है। ठीक है, मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ, जो पहले मैंने फार्मर ये दिया गया है, सोल्जर लिया, अभी सिंगर, अभी इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट्स, यानी कि लाइट से वो रिपेयर करता है। उसके बाद है पायलट। सो अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन। उसके बाद आगे एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स।
उसके बाद है म्यूजिशियन, अ म्यूजिशियन प्ले म्यूजिक। ये सभी सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख देने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ट्राई टू सर्कल एट लीस्ट 4। यानी कि आप यहाँ पे कई सारे देखिए, ये पियानो है, फ्लूट है, ये ढोलक है, ड्रम है, सितार है, इन सबको हमें ढूंढना है। तबला भी है यहाँ पे। ये मेज में से हमें ढूंढना है। सिर्फ 4 पहले ढूंढिए। तो पहला यहाँ पे देखिए पियानो, देखिए पियानो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सितार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रम, ठीक है। फिर नीचे है फ्लूट, यहाँ पे फ्लूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज दिस वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सो फ्रेंड, सिंगुलर में से प्लूरल बनाना है वर्ड को, यानी कि ये अभी एक है, हमें इसको ज़्यादा बनाना है। तो सिंगुलर और प्लूरल के थोड़े से नियम मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी वर्ड है उसके पीछे CH होता है, SH होता है, SS होता है, तो उस X होता है, S होता है, तो उसके पीछे क्या होता है? TO यानी O होता है, कि जिसके पीछे CH, SH, SS, X, O ये सब होता है। उसके पीछे क्या लगता है? ES लगता है, यानी कि उसका जो प्लूरल होता है वो ES होता है। देखते मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है बेंच, सो यहाँ होगा बेंचिस, देखिए हो गया, ES लगा फिर पीछे। फिर ब्रश, सो ब्रशिस। उसके बाद ग्लास, सो ग्लासिस। उसके बाद बॉक्स, तो बॉक्सिस। उसके बाद बस, सो बसिस। उसके बाद टोमेटो, सो टोमेटोस। यहाँ पे टोमेटोस, ठीक है। अभी आगे देखते हैं डियर, यानी कि ऐसे कई वर्ड होते हैं उसके पीछे सिर्फ S लगाने से ही वो हो जाते हैं। जैसे कि देखिए डियर, सो डियर्स। ज़्यादातर प्लूरल S लगाने से होते हैं। फिर शिप्स। अभी आगे है टूथ, गूस, वुमन, माउस, ऑक्स, चाइल्ड, मैन और क्लास। ये सब ऐसे है, इसमें अलग अलग से हमें प्लूरल होता है। जैसे टूथ का होगा टीथ, गूस का होगा गीस, वुमन का होगा वुमेन, माउस का होगा माइस, ऑक्स का होगा ऑक्सन, चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, मैन का होगा MEN मैन। उसके बाद क्लास का होगा क्लासिस, ES लगी। चलिए द मुंबई मैजिशियन हमारा चैप्टर है। द मुंबई म्यूजिशियन। Once upon a time there lived a donkey named Gopu. He had worked for many years in the house of farmer. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. He was now very tired and old. So friends, यहाँ पे देखिए एक डोंकी है, उसका नाम है गोपू। तो गोपू है वो एक फार्मर के वहाँ पे काम करता होता है। तो फार्मर है, उस पर कई सारा वजन है, एक जगह से दूसरी जगह पर ढो देता है और वो फार्म से फैक्ट्री तक वो वजन लेकर आता है। अभी क्या है, वो थका हुआ है और वो है अभी टायर्ड, यानी थका हुआ, ओल्ड यानी अभी बूढ़ा हो गया था। इसलिए क्या किया? द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी। सो फार्मर ने कहा गोपू, डोंकी का नाम क्या था? गोपू था। तो फार्मर ने कहा गोपू तुम बहुत अच्छे डोंकी हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। यानी कि ये जो कॉर्न है उसके आप एक बोरी लीजिए और यहाँ से चले जाइए और पूरा विश्व घूमिए। आप अपनी जो दुनिया है आप जी सकते हैं, यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। सो गोपू ने उस फार्मर के सामने थोड़ी सी स्माइल दी, हंसा और वो मुंबई की ओर निकल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूजिक, सो आई विल गो टू मुंबई एंड बी द म्यूजिशियन देयर। सो गोपू ने कहा कि मैं अच्छा म्यूज़िक बजा लेता हूँ, इसलिए मैं म्यूजिशियन हूँ, अच्छा म्यूज़िक मेरे पास है, इसलिए मैं मुंबई जाऊँगा और म्यूजिशियन बनूँगा।
ऑन द वे ही मेट अ डॉग। अब जब वो चल रहा था तो बीच में उसे कुत्ता मिल गया। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड डुप्पू, यानी कि जो कुत्ता था उसका नाम क्या क्या था, डुप्पू था, उसका नाम डुप्पू। तो कुत्ते ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क्ड गोपू। यानी गोपू ने कहा कि मैं म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, क्या आपको आना है? यस आई वुड, रिप्लाइड डुप्पू। तो डुप्पू ने कहा जी मैं तो चलूंगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड्स टू मुंबई, यानी कि दोनों जो फ्रेंड है ये गोपू और डुप्पू, ये दोनों है वो अभी रोड पर निकल पड़े। कैसा रोड है? डस्टी, धूल सा, धूल है सभी रोड पे, इसलिए डस्टी कहा गया है, डस्ट उड़ रही है। दे सो अस बॉल ऑफ 4 इन द मिडल ऑफ द रोड, उन्होंने रोड के बीच में एक बॉल देखा। दे शो हु आर यू, दे आस्क्ड, यानी कि आप कौन है, पूछा। आई एम अ फरी द कैट, सेड द कैट। तो कैट ने कहा, एक कैट बीच में थी, उन्होंने कहा कि मेरा नाम फरी है और मैं एक कैट हूँ। वुड यू लाइक टू कम विद द वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, आस्क्ड गोपू एंड डुप्पू टुगेदर। सो गोपू एंड डुप्पू जो दोनों ने फरी को पूछा कि क्या आप म्यूजिशियन बनना चाहती है, ऐसा दोनों ने साथ में पूछा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको डोपू, डुप्पू, गोपू और फरी। चलिए, ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। तो फरी ने कहा कि जी हाँ मुझे पसंद है बाहर जाना और ये सब सीखना। सो ऑफ फैन टू 3 टूगेदर टू बिकम, यानी कि अभी मुंबई म्यूजिशियन, यानी कि तीनों ने मिलकर मुंबई जाने का निश्चय कर लिया, मुंबई म्यूजिशियन कर लिया। सुन दे मेट अ कुकू, द कुकू आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड, यानी कि मुझे भी क्या है अच्छा लगता है आपका म्यूजिक, इसलिए मैं भी आपको ज्वाइन कर देते। कि पिक्चर में देखिए सब है वो एक ही गधे के ऊपर जा रहे हैं। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट, यानी कि वो सब एक लाइट जहाँ पे थी ऐसे घर तक पहुँच गए। दे वेर टायर्ड एंड हंग्री, यानी कि अभी वो थके हुए थे और भूखे भी थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सो अ टेबल विद द डिलीशियस फूड। They decide to sing to let the people inside know that they were musician, यानी कि वो सब थके हुए थे और उन्हें खाना भी था, इसलिए उन्होंने एक खिड़की में झाँका तो वहाँ पे कई सारे डिशेस, फूड की डिलीशियस डिशेस थी वहाँ पे थी। तो उन्होंने सोचा कि अंदर जो लोग हैं उसको हम अपना म्यूजिक सुनाएंगे तो वो सब खुश होकर खाना देंगे। देखिए यहाँ पर सब they sang. The people inside thought that ghost had come to scare them. They run away as fast as they could. So वो उन्होंने सबने गाना शुरू किया। अभी गद्दा गाएगा, कुत्ता गाएगा, बिल्ली गाएगी, कौ जो जो है वो कुकू गाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, कोक गाएगा, तो ये सब आवाज़ कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसलिए सब डरने लगे कि यहाँ पे भूत आ गया है और वो सब अब भागने लगे, एक जगह से दूसरी जगह वो भागने लगे। गोपू, डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर, यानी कि गोपू, डुप्पू और फरी अंदर चले गए घर के और उन्होंने जब तक खाना था तब तक वो खाने लगे। न्यू वर्ड्स है फ्रेंड्स इसमें, टायर्ड या थका हुआ, म्यूजिशियन, पिप्ड, डिलीशियस, घोस्ट और स्केयर। चलिए, रीडिंग इज फन। Why did the farmer tell Gopu to see the world? Because the Gopu is tired and old. अभी वो tired और old हो गया था। Why did Gopu, Duppu and Fari went go to Mumbai? Because they go to Mumbai became a musician. Why did the people in the house run away? Because they are think the ghost is coming. That's why people in the house run away. Let's talk. चलिए कुछ बातें करते हैं। Let's talk. If you were to join the animal band, which animal would you want be? Create the sound of that animal. Get together with your friends as group. Create the sound of the animal each one of you wants to be. यानी कि फ्रेंड्स आपको अगर ऐसा एनिमल बैंड बनाना है जैसे यहाँ पे गोपू ने बनाया था, तो आप कौन कौन से प्राणी को लेके, एनिमल को लेके और उसकी आवाज़ है आपको निकालनी आती है। The donkey saw a ball of fur and it was a cat. If you were to see big ball of fur, what could that be? यानी कि डोंकी है, वो गधे हैं, उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा बॉल देखा तो वहाँ पे क्या निकला, कैट निकली। अगर बड़ा बॉल होता है उसके जैसा तो क्या होता, टाइगर भी हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। लेट्स सॉर्ट आउट दिस वर्ड्स, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट शेल्फ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, से द वर्ड्स अलाउड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो शॉर्ट्स ई वर्ड, शॉर्ट्स आई वर्ड, शॉर्ट्स लॉन्ग ई वर्ड्स और लॉन्ग आई वर्ड, यहाँ पे सब वर्ड दिए गए हैं। देखिए इस बैग में, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है लेग, सब में पहला पहला वर्ड दिया गया है। अभी हमें दूसरा है, इसमें फिलअप कर देना है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट ई वर्ड में हम देखते हैं, सो यहाँ पे एक आएगा बॉल, या फिर यहाँ पे बेल, उसके बाद वेल, उसके बाद बाउल, उसके बाद पिग, पिग में आएगा डाइस, लाइन और लिप, ई है इसलिए। उसके बाद फिर ई आएगा तो डिप, यहाँ पे ट्री, सीड सॉरी, और स्ट्राइट। उसके बाद स्माइल, उसमें यहाँ पे डाइस, काइट और फिश। ऊपर से ये वर्ड लिए गए हैं इन दोनों बैग में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? यस आई डू, यहाँ पे डू आएगा। उसके बाद इफ़ यू नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न, आई वुड, यानी कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पियानो लिख सकते हैं, आप पियानो लिख सकते हैं, ड्रम लिख सकते हैं, फ्लूट लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। एंड द वर्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड हमें लिखना है, जो जेंडर है उसका ऑपोजिट, इसका सबका ऑपोजिट लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अंजुस मदर एंड, तो यहाँ पे क्या आएगा? फादर। मदर का ऑपोजिट क्या होगा? फादर। कम टू स्कूल, उसके बाद माय अंकल, तो यहाँ पे होगा एंड, यहाँ पे अंकल तो आंट। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे नीचे, उसके बाद लायन, लायन का होगा लायनेस। किंग का होगा क्वीन। उसके बाद मैन का होगा वुमन, और ग्रैंड फादर का होगा ग्रैंड मदर। चलिए फन टाइम, लेट्स प्ले बिंगो। Write any 9 words from the given list in the boxes. Put any one word in the box. The teacher will call out any 6 word. If the word she calls out in the box, put a cross on it. The one who crosses out all the words first shout bingo and the winner. So friends, यहाँ पर एक जो गेम है आप खेलिएगा, नीचे दी गई है बॉक्सेस में से। यहाँ पे आपको एक वर्ड चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है, और जो लास्ट में रहेगा वो बिंगो कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट वे आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? पुट देम इनटू 3 ग्रुप बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है। जैसे तबला है जो हाथ से बजाता है, उसके बाद सितार भी ऐसा ही है, फ्लूट है वो मुंह से बजती है, डफली है, गिटार है ये भी मुंह से बजता है, इकतारा वो भी हाथ से बजाना पड़ता है, वायोलिन। और इसमें कई जो 3 ऐसे वर्ड ये हो सकते हैं कि ये सब जो उसमें क्या होता है, तार होते हैं। देखिए यहाँ पे सितार, गिटार और वायोलिन और इकतारा, ये सब में क्या होता है, तार भी हो सकते हैं, इसलिए इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तबला है, डफली है और ढोलक है, तीनों हाथ से बजते हैं, और फ्लूट और शहनाई है दोनों मुंह से बजते हैं। चलिए, इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद द फिंगर, फिंगर से जो इंस्ट्रूमेंट बजती है वो हमें कहना है फिंगर। तो इसमें आएगा फ्लूट और शहनाई। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें आएगा सितार, फिर आगे है इकतारा, ये सब। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो, सो उसमें ढोलक, तबला, ये सब आएगी। चलिए, दिस पिक्चर ऑफ म्यूजिशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड
जल तरंग, यानी कि यहाँ पे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसको जल तरंग कहते हैं। मैं आपको ऐसे बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये बाउल होते हैं, 6 बाउल यहाँ पे लिए गए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा होता है और स्टिक के जरिए इसको बजाते हैं, इसलिए इसको जल तरंग बोलते हैं। द वर्ड जल तरंग इज मेड अप टू वर्ड जल वाटर तरंग म्यूजिक। Now make new words by joining two words. One has been done for you. जैसे न्यूज़ प्लस पेपर, सो न्यूज़पेपर। स्कूल प्लस बैग, इसके लिए स्कूल बैग। उसके बाद टूथपेस्ट, उसके बाद नेकलेस, उसके बाद समवन, उसके बाद बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल और कारपेट। ऐसे ही आप ज्वाइंट कर देंगे तो हो जाएगा। लेट्स प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, इस सबको आपको ट्रेस कर देना है यहाँ पे, उस पर यहाँ पे ट्रेस कर दीजिएगा। जैसे गेट अप, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ये लिख देना है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।